और एक डॉट वाले होते हैं। मैंने लाइनों वाले तो बता दिए, तो लाइन आप देख के भी पता लगा सकते हो कि हाँ ये लाइन यहाँ से जा रही है। जैसे चार्जिंग वगैरह के जैक होते हैं, जैसे मैं दिखाता हूँ एक बार, ये वैसे दिखाई दे रहे हैं ना, ये ऐसे लाइनें वगैरह को तो आप देख सकते हो कि हाँ ये लाइन यहाँ से यहाँ जा रहा है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, आपको पॉइंट ही निकल जाएगा। अब जैसे ये देख लो, ये 2 पॉइंट दिखाई दे रहा है, कितना मोटा पॉइंट है। अभी मान लो यहाँ से प्रिंट निकल जाए, प्रिंट निकलने के बाद ये सेक्शन नहीं पड़ा रहेगा ना, प्रिंट उखाड़ोगे तो पूरा ही तक उखाड़ोगे, ऐसा तो नहीं है ना पूरा लाइन ही निकाल दोगे, लाइन तो रहेगा ही ना, निकलेगा जब भी दिखाई देगा। तो कहने का मतलब ये लाइनों वाले तो आसान होता है, हम देख लेंगे और उसे हल्का सा ही स्ट्रेच करेंगे तो ये निकल आएगा। चिमटी दे रहे अब जैसे ये देखोगे गोल्डन गोल्डन पॉइंट निकला है। ऐसे कहने का मतलब हमें तो ये दिखाई दे रहा है, ये इसके लाइन में। अब मैं आपको चेक करके एक बार दिखा देता हूँ। मल्टीमीटर की कोई भी एक बार हमने यहाँ रखा, क्या कर रहा है, बीप कर रहा है, तो इसी के लाइन में है ना। तो सीधी सी बात है, ऐसे प्रिंट मिसिंग में अगर ऐसा कोई आपके साथ हादसा होता है, प्रिंट निकल जाता है, तो सीधा आप चार्जिंग जैक को लगाओगे और इस पॉइंट के सप्लाई में सीधा आप यहाँ से इस लोकल कंडेंसर से जंपर उठाओगे, या फिर ये लाइन यहीं से दिख रहा है तो यहीं पे हल्का से स्क्रैच करोगे। स्क्रैच करने के बाद इस पॉइंट से जंपर उठाकर सीधा उस पॉइंट पे लगा सकते हो। ये बैठ गए तेरी जगह पर। बहुत बड़ा उधर। अब मैं बता रहा हूँ, जो प्रिंट डैमेज होता है, क्या होता है, प्रिंट सप्लाई होता है। सप्लाई 2 तरीके के होते हैं, एक अंडरग्राउंड होते हैं और एक अपर वाले होते हैं। अपर वाले जिसमें से लाइनें जाती हुई दिखाई देते हैं। अब ये लाइनें आप देख लोगे कि यहाँ के सेक्शनों के लाइन जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जैसे कि एंटीना से भी जो लाइन जाते हुए दिखाई देते हैं, दिख रही है लाइन, यानी ये सप्लाई है ना। ऐसी वो तो अंडरग्राउंड नहीं आएगा ना, ये लाइनिंग होती है अंडरग्राउंड। अब जैसे कि ऐसे भी दिख रहा होगा आपको, सारे लाइन अलग अलग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लाइट बढ़ा लो थोड़ी सी, ये लाइनें दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी प्रिंट कुछ इसी तरीके के होते हैं, कुछ लाइन वाले होते हैं और कुछ बिना लाइन वाले होते हैं, डॉट बने हुए। ये चार्जिंग जैक में भी देख रहे हो, आगे से लाइन जाते हुए दिखाई दे रही है सारे। तो कहने का मतलब ये है कि प्रिंटों में 2 तरीके के होते हैं। लाइन जाते हुए अगर दिखाई देता है तो उसमें क्या होगा, जैसे इस तरीके का पॉइंट होगा, ठीक है। अब यहीं से ये लाइन जुड़ा हुआ है, इस तरीके से ये लाइन आगे चला जाएगा। अब ये बाई चांस क्या होता है, प्रिंट हमेशा आपकी गलती की वजह से निकलता है। कैसे निकलता है, हमेशा आपकी लापरवाही और गलती की वजह से निकलेगा। अगर आप बढ़िया तरीके से एसएमटी का यूज कर लो, आरएनएम का यूज कर लो, प्रिंट कभी नहीं निकल सकता। प्रिंट निकलेगा तुम्हारी लापरवाही और गलती की वजह से। ऐसे में क्या होगा, ये जो लाइन वाले मैं सप्लाई बता रहा हूँ, इनमें क्या होगा, ये यहाँ से अगर मान लो बाई चांस प्रिंट उखड़ गया तो लाइन तो यही जा रहा है ना। इसमें मैं लाइन आंखों से दिखाई दे जाए तो इसमें सिंपल सा काम ये है, फॉर्मूला हल्का सा पीसीबी को स्क्रैच करेंगे, कितना, सिर्फ हल्का सा, कि जो लाइन है लाइनों के नीचे से हल्का गोल्डन पॉइंट नजर आ जाए। जैसे कि इस बोर्ड में दिखाता हूँ मैं, जैसा भी मैंने थोड़ा देर पहले से स्क्रैच करा, गोल्डन पॉइंट आया ना। मैंने आपको बताया हुआ था कि पूरा पीसीबी का जो बेस होता है वो जेएनडी पे होता है। किस पे होता है, जेएनडी पे होता है। मगर उसी जेएनडी के ठीक ऊपर से जो लाइनें दिखाई देते हैं ना, ये प्लस की लाइनें बिछाई गई होती है। लाइन क्या होती है, कॉपर की वायरिंग होती है जो ऊपर से बिछा के फिर इसको ऊपर से प्रिंट करा हुआ होता है। तो जो ऊपर वाली लाइन होती है हमें दिखाई दे जाएगा। अगर इसे हम ज्यादा स्क्रैच करते हैं ब्लेड से,
ज्यादा स्क्रैच कर देंगे तो ये लाइन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और हम यहाँ भी स्क्रैच कर देख रहे हो तो बिल्कुल किनारे पे स्क्रैच है ना। अभी हम जैसे इसी के ठीक बराबर में कहीं स्क्रैच करते हैं तो यहाँ से क्या निकल आएगा, जेएनडी निकल आएगा। क्या निकलेगा, जेएनडी। अभी दिखा तू मेरे को। अब ये देखो जरा एक बार, तीसरा लाइन भी आ गया बिल्कुल ठीक उसी के पास में। यस अभी सर, zoom है तो दिख रहा है। यस सर। मल्टीमीटर पकड़ लेना। अब ये क्या निकला, GND रेड वाली वायर हमने जेएनडी पे रखा हुआ, यस सर। GND बीप कर रहा जेएनडी है। है। इसी के बिल्कुल जो साथ वाला है ये क्या दिखा रहा है, वैल्यू। वैल्यू दिखा रहा है, प्लस है। यस सर। दोनों तो हमने स्क्रैच करे ना, मगर ये डिपेंड करता है कि हमने स्क्रैच कहाँ पे करा हुआ है। अभी हमने जो यहाँ पे स्क्रैच करा हुआ है, ये लाइनों के ऊपर से स्क्रैच करा हुआ है और लाइन जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया। इसी के बिल्कुल ठीक साथ में हमने उतना ही स्क्रैच करा ना जितना यहाँ करा है। यहाँ से भी गोल्डन पॉइंट नजर आ रहा है, यहाँ से भी नजर आ रहा है, मगर ये नंबर दिखा रहा है तो नंबर दिखाता तो क्या होता है, प्लस। और जो जेएनडी से बीप कर जाए वो क्या होता है, माइनस। तो यानी ये वाला माइनस और ये वाला प्लस है। अब इसमें भी एक गलती हो सकता है, एक गलती ये हो सकता है जैसे कि यहीं पे हमने स्क्रैच करा, हो सकता है स्क्रैच करते करते जो बगल वाला पॉइंट जेएनडी में लाइन से बाहर इसे हमने स्क्रैच कर दिया तो वहां से जेएनडी निकला, और यहाँ पे हमने चेक करा तो मल्टीमीटर वैल्यू दिखा दिया। अब अगर हम यहाँ पे जंपर इन करने के लिए, हमें तो यहाँ पे जंपर करने के लिए सोल्डर लगाना पड़ेगा, पेस्ट लगा के। सोल्डर लगाना मतलब रिसोल्ड करना पड़ेगा ना, उसके बाद ही तो जंपर लगेगा इस पे। और जब रिसोल्ड करेंगे तो ऐसा बाई चांस हो सकता है कि इस पॉइंट के साथ अटैच हो जाए। इस पॉइंट के साथ जैसे ही शोल्डर अटैच होगा, ये जो प्लस का लाइन है वो पूरा जेएनडी में बदल जाएगा, तो कोन शॉर्टिंग हो जाएगा। तो हमें जितने बार भी हम लाइन को स्क्रैच करेंगे, आसपास में बड़ी बारीकी से हमें देखना पड़ता है कि कहीं यहाँ से जेएनडी तो नहीं निकला, ठीक है। अगर जेएनडी निकल जाएगा तो लाइन शॉर्ट हो जाएगा, आप शोल्डर लगाओगे तो, ठीक है। बाकी तरीका यही होता है कंफर्म करने का। यहाँ से प्रिंट निकला, निकलने के बाद मीटर की वायर यहाँ रखेंगे, हल्का सा वायर नहीं, सॉरी मीटर की वायर अभी नहीं रखना, हल्का से यहाँ पे हम ब्लेड से स्क्रैच करेंगे। क्या करेंगे, स्क्रैच करेंगे तो गोल्डन पॉइंट यहाँ से निकलेगा ना, क्योंकि लाइन यहीं से चालू हो रहा है। अब जब लाइन यहीं से चालू हो रहा है तो यहाँ पे भी तो निकलेगा ना गोल्डन पॉइंट। अब मीटर की कोई भी एक वायर अगर हम यहाँ रख दें और दूसरी वायर को इस कैपेसिटर पे रखेंगे तो क्या करेगा, बीप करेगा ना, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है लाइन कैपेसिटर में आ रहा। मैंने तो लाइन के बीच में स्क्रैच करा है, बीप कर रहा था, अब यही लाइन कैपेसिटर में आ रहा तो ये भी बीप करेगा ना। तो हम सीधा क्या करेंगे, जैक लगाने के बाद इस कैपेसिटर से जंपर उठा के यहाँ जंपर लगा देंगे, लाइन अपना चालू हो जाएगा। चलो आ गया समझ में। दूसरी सप्लाई जो मैं बता रहा हूँ वो अंडरग्राउंड बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ, ये आपको गोले दिखाई दे रहे हैं, गोल गोल से राउंड राउंड से। ये जो लाइनें दिखाई दे रही है यहाँ से सप्लाई अंडरग्राउंड है। क्या है, अंडरग्राउंड है। जो गोला बन जाए, डॉट बन जाए, जैसे कि आईएसओ की पहचान कर रहे थे, उसमें गोल गोल से पॉइंट दिखाई दे रहे थे ना एंटीना वगैरह की सप्लाई में, वहां से आगे लाइन नहीं जा रहा था, और ठीक है तो उसके पीछे निकलता था। मगर कई बार ये हो सकता है पीछे ना निकल के डायरेक्ट अंडरग्राउंड ये लाइन सीपीयू में चला जाए। कहाँ चला जाए, सीपीयू का कहने का मतलब मैंने सीपीयू को उदाहरण दिया है, ये कोई जरूरी नहीं है कि हर लाइन सीपीयू में जाएगा, मैंने सिर्फ उदाहरण दिया, ठीक है। अंडरग्राउंड कहने का मतलब यहाँ से ये लाइन बीच में चली जाएगी, मतलब पीसीबी में जो 5-6 लेयर होते हैं उस लेयर के बीच में, उसके बाद वो सीपीयू में चली जाती है। मगर प्रिंट मिसिंग की अभी बात कर रहे हैं तो प्रिंट मिसिंग ढूंढने का तरीका अपना यही है। जो मैं अंडरग्राउंड की बात कर रहा हूँ उसमें इस तरीके का हल्का सा डॉट निकल नजर आएगा। ये अगर पूरा लाइन ही उखड़ जाए, जैसे कि ये यहाँ तक लाइन है, ये लाइन पूरा यहाँ तक उखड़ जाए, उखड़ने के बाद भी हल्का सा डॉट दिखाई दे रहे हैं हर लाइन में। यस सर, हर लाइन पे एक डॉट है ना, ये डॉट हल्का सा रह जाएगा। क्या रह जाएगा, हल्का सा एक डॉट रह ही जाएगा। जिससे हम थिनर ब्रश से बढ़िया से साफ करेंगे, जहां से भी हल्का सा कोई पॉइंट दिखाई दे जाए उस पॉइंट पे मल्टीमीटर की वायर रख के हम कंफर्म करेंगे ये प्लस का ही है या माइनस का। और ऐसी पॉइंटों के लिए हमें कोई ना कोई कंपोनेंट ढूंढना पड़ेगा। ये लाइन वाले थे, इस लाइन में बीच से भी थोड़ा सा ज्यादा स्क्रैच करके जंपर लगा सकते हैं, क्योंकि ये लाइन मजबूत है,
लाइन मजबूत में प्रिंट उखड़ने का डैमेज कम होता है। बाकी जो गोले वाले पॉइंट है, अगर ये दिख रहा हो कितना बारीक है, माइक्रोस्कोप में इतना बारीक दिख रहा है, तो नॉर्मल आइज में पता हो कितना बारीक है। इस पॉइंट पे हम सिर्फ इसकी सप्लाई ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे? जंपरिंग करने में प्रिंट निकलने का चांसेस पूरा होता है। ठीक है, चांसेस ये लगा लो कि अगर बहुत बढ़िया हाथ साफ है तो 50% चांस होता है कि बच जाए, 50% चांस होता है निकल जाए। तो ऐसे में फिर हम इसकी लाइन नहीं ढूंढ सकते। हमें लाइन ढूंढने के लिए फिर सहारा लेना पड़ेगा या तो दूसरे बोर्ड का जो कि कंडीशन हो सेम मॉडल का, या तो दूसरा ऑप्शन है अपने पास स्कीमेटिक्स का। किसका? स्कीमेटिक्स डायग्राम का। ये दो ऑप्शन बचते हैं उसके बाद, बाकी और तीसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है। अब ये जो मैं अंडरग्राउंड की बात कर रहा हूँ, ये सप्लाई भी कुछ ऐसा ही है। इस सिम को पॉइंट दिखाई दे रहा है? ये वाला अगर जीएनडी है तो आपको पता लग रहा होगा कि प्रिंट कौन कौन से उखड़े हुए हैं। सिम में 6 पिन होता है ना, 6 पिन दिखाई दे रहे हैं, 3 इधर और ये 3 इधर, बाकी कितने सपोर्टिंग पोर्ट है। ये वाला अगर जीएनडी है तो साथ वाला क्या होगा? खाली। ये वाला क्या होगा? प्लस। वैल्यू होगा ना, बाकी तो सारे वैल्यू होनी चाहिए। बस ये जीएनडी होना चाहिए और ये एनटी से नो एनसी होता है, नोट कनेक्टेड। क्या होता है? एनसी। अगर इसमें वैल्यू भी दिखा रहा होगा ना तो भी निकल जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने उस दिन की क्लास में आपको बताया। अब ये जो पॉइंट दिखाई दे रहे हैं आपको, कुछ दिखाई दे रहा है इसमें? पूरा उखड़ा हुआ ना प्रिंट। अब इसमें हम थोड़ा सा सर्विस करेंगे। सारे पे टिक सारे नहीं उखड़े, सिर्फ एक उखड़ा हुआ, मैं सिर्फ एक की लाइन ढूंढनी पड़ेगी। किसकी ढूंढनी पड़ेगी? एक ही। कुछ दिखाई दिया क्या इसमें बीचों बीच में? हल्का सा वैसे डॉट है ना। मल्टीमीटर पकड़ो एक बारी। सप्लाई देखने के लिए रेड वाली वायर कहाँ रखेंगे? ये एनसी है, नोट कनेक्टेड है, तो दिख रहा होगा आपको कुछ भी लेयर नहीं आ रहा। आ रहा है कुछ भी? बाकी इसमें आया होगा हल्का सा। देखो इसे भी स्क्रैच करूंगा, अगर ज्यादा स्क्रैच कर दूंगा तो जीएनडी निकल आएगा। क्या निकलेगा? जीएनडी भी निकलेगा, पता है ना? पूरी बोर्ड नीचे तक जीएनडी होता है। अगर ये पॉइंट भी खत्म हो जाए ना स्क्रैच करने के बाद, ज्यादा हम घिस दे, जो ये गोल्डन सा पॉइंट निकला हल्का सा, अगर ये पूरा खत्म हो जाए तो इसके खत्म होने के बाद जो है हमें लाइन ऐसे ट्रेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ से क्या निकल आएगा? नीचे से जीएनडी। जीएनडी निकलने के बाद हम सप्लाई ट्रेस ही नहीं कर सकते, क्योंकि पूरी पीसीबी का बेस जीएनडी होता है ना। जीएनडी निकलेगा, ज्यादा स्क्रैच करेंगे तो बोर्ड के नीचे और नीचे खड्डा कर देंगे तो हो सकता है इसके नीचे से कोई लाइन भी जा रही हो, वो अगर कट जाए स्क्रैच करते करते में, तो फिर तो पूरा बॉडी डैमेज हो जाएगा। इसमें से प्रिंट 2 गुड़े हुए, मगर 2 प्रिंटों में मैंने अभी बताया आपको कि कौन सा लाइन काम का और कौन सा काम का नहीं है। अब देखोगे मैंने इसे भी स्क्रैच कर दिया है, बाकी निकला कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये क्या होता है? नोट कनेक्टेड होता है। क्या होता है? ब्लैक को पीसीबी जिस मेटल से जिस तरीके से बनाया हो, तो ये एक तरीके से गत्ता होता है। गत्ता होता है ना, पेपर देने जाते थे तो कुछ ऐसे गत्ता होता था ना, उसमें भी ऐसे ही होता था। इसकी क्वालिटी थोड़ी सी बेस्ट है, उसकी क्वालिटी थोड़ी हल्की होती है। अब ये देखेंगे जरा एक बार इसकी हम सप्लाई चेक करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? सर सप्लाई देखने के लिए रेड वाली वायर जीएनडी पे, ब्लैक वाली वायर इस तरह की क्या दिखा रहा है? वैल्यू आ रहा है ना, लाइन का पता लग गया। अगर अब हम इसे थोड़ा सा ज्यादा स्क्रैच कर देंगे तो जीएनडी निकल आएगा। ये क्या दिखा रहा है? जीएनडी ना। मैं इसी के साइड में कोई इसी पॉइंट पे जो साइड में निकाल के स्क्रैच करके दिखाता हूँ। दिखा? क्या कर रहा है?
वैल्यू दिखा रहे हैं। वैल्यू दिखा रहा है ये वैल्यू उसका बराबर नहीं लगना होगा इसलिए दिखा रहा है। अगर हम इसे ज्यादा स्क्रैच करेंगे तो जीएनडी निकलेगा। क्या निकलेगा? अब हमें ये जो सप्लाई आ गया ना जिस पे वैल्यू आ रहा है इस वैल्यू वाली पॉइंट की मदद से अब हमें इसकी लाइन ट्रेस करना पड़ेगा कि इसकी लाइन कहां से किस कंपोनेंट से होता हुआ जा रहा है। अगर हमारे पास ना स्कीमेटिक डायग्राम है ना कोई हमारे पास सेम कोई इसी मॉडल का कोई दूसरा पीसीबी है तो जिसे हम शुद्ध देसी भाषा में ट्रेसिंग बोलते हैं ना वही अब हमें ट्रेसिंग करना पड़ेगा। मैंने बताया था इसकी जो सप्लाई होते हैं जो सिम या मेमोरी वगैरह की किसी भी चीज की जो सप्लाई होते हैं ज्यादातर अधिकतर इसी के आसपास में लगे होते हैं। इसके पास में एक कुछ ऐसे लाइनें दिखाई दे रहे होंगे दिख रहे हैं? ये इसकी बात कर रहा हूं। इसके बाद और कोई इसके आसपास में कोई कंपोनेंट ऐसे तो दिखाई नहीं दे रहे। ये दिखाई दे रहा तो रिंगर के पास का दिखाई दे रहा। किसके पास का दिखाई दे रहा? हाँ उधर है। इधर किसका दिखाई दे रहा? रिंगर का पॉइंट है। इसमें दो कॉइल भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये कॉइल वगैरह ज्यादातर कहाँ होते हैं? रिंगर के पास ही होते हैं और दो सेम साइज का कॉइल है तो सीधा सा माइंड लग रहा है कि रिंगर की सप्लाई होगा ये। दूसरी बात यहाँ पे कुछ 5-6 कंपोनेंट लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। दिख रहा है? बिल्कुल अलग सेक्शन में नहीं है। इसकी भी सप्लाई अंडरग्राउंड है और इसकी भी सप्लाई अंडरग्राउंड है तो हो सकता है यहीं पे सप्लाई इसका मिल जाए। अब ये देखेंगे एक बार ये देख लो एक बार इसका स्टेप क्या होता है लाइन घूमने का। रेड वाली वायर कहाँ रखेंगे? जेडी पे। ब्लैक वाली वायर से हम इसका सप्लाई चेक करेंगे। क्या दिखा रहा है? क्या दिखा रहा है? दिखा